हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो और मन लगाकर अपनी तैयारी भी कर रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि मैं भी एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ और एक फर्स्ट ग्रेड एक्सपीरियंट बनते हुए मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने वाली हूँ। एक फर्स्ट ग्रेड एक्सपीरियंट बनते हुए मैं अपनी तैयारी के दौरान जो भी कदम उठाऊंगी वो सभी मैं आपसे शेयर करूंगी, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और आप भी अपनी तैयारी में जो भी कमी महसूस कर रहे हैं उसे दूर कर सकें। मैंने अपना एक टाइम टेबल बना लिया है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि हाँ भाई, आपको भी इस तरीके का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि जो ये टाइम टेबल होता है इससे हम बहुत अच्छी तैयारी कर पाते हैं, हमारे समय को मैनेज कर पाते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी ही यहाँ रह जाती है कि हम समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। तो सबसे पहला काम आप सभी को भी समय का महत्व समझना है, अपनी हर एक मिनट को कीमती समझते हुए आगे की ओर बढ़ना है। दूसरा सबसे बड़ा काम आपको यहाँ करना है कि अपना समर्पण पढ़ाई को देना है। यहाँ हम चूक जाते हैं क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सी ऐसी बातें चलती रहती हैं, ऐसी परिस्थितियां हमें शिकार बना लेती हैं जिससे कि हम हमारे ध्यान को वहां पर लगा देते हैं, पूरी तरह से पढ़ाई के ऊपर केंद्रित नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहला काम जो आज हम सीखेंगे वो है समर्पण, कि किस प्रकार से हम समर्पण अपनी पढ़ाई को दे पाए। स्टूडेंट्स, मैं केवल आपसे इतना कहना चाहूंगी, ये जो समर्पण है ना, ये हमारे अंदर की उपज है। आप अपने अंदर एक बार झांक कर देखिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या मैं करना चाहता हूँ, कि मेरी लाइफ का मोटिव क्या है। मैंने बहुत समय दे लिया अपने रिश्तों को, बहुत समय दे लिया अपनी जिम्मेदारियों को, लेकिन कुछ बदला नहीं। लेकिन मुझे अगर इन्हें बदलना है तो पहले मुझे अपने आप को बदलना होगा। मैं अपने आप को जब बदल लूंगा तो मैं सारी परिस्थितियां, सारे हालात बदल सकता हूँ। इसके लिए आपको ही समय देना होगा। कैसे कि हाँ, अगर मैं इस लक्ष्य को बनाता हूँ, इसे पा लेता हूँ या फिर इसको अपने लिए 100% तैयार कर लेता हूँ, तो मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूँ। और ये लाइफ बदलते ही जिम्मेदारियां जो हैं वो अपने आप निभ जाएंगी, जो हालात हैं वो बदल जाएंगे, मेरे जो रिश्ते हैं वो भी सुधर जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पैसे की कमी होती है, पैसे की जो तंगी होती है, उससे कई रिश्ते बिगड़ते हैं। जिम्मेदारियां हम पैसों की कमी से नहीं निभा पाते। हालात जो होते हैं उन्हें भी हम संवार सकते थे अगर हमारे पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता, या फिर हम कहें कि हमारे पास एक बहुत अच्छी कमाई होती। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वो सारा समय, वो सारा निचोड़, वो माइंड का सारा फोकस हमारी पढ़ाई को देना है। तो आज से आप हर एक बिंदु को नेगलेक्ट कर दीजिए कि हाँ, ये रिश्ता मेरा अच्छा नहीं है, यहाँ पर उन लोगों ने मुझे ये कहा था, या फिर मैं उस रिश्ते को नहीं सुधार पा रहा हूँ, वो एक बार नेगलेक्ट कर दीजिए। वो तब सुधरेंगे जब आप में काबिलियत आ जाएगी, आप में अपने प्रति एक संघर्ष आ जाएगा कि हाँ, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को सुधारना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और वही मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में, कि मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। वो नाम बाकी है, वो फ्रेम बाकी है। तो अगर आप में भी पहले अपने प्रति वो जुनून आ जाए तो समर्पण भी आएगा कि मैं दूंगा इसे समर्पण, मैं पढ़ूंगा इसे, मैं दूंगा अपना 100%, बन के दिखाऊंगा कुछ अपनी लाइफ में। आज नहीं तो कल मैं अपना एक लक्ष्य ऐसा तय कर लूंगा जिससे कि दुनिया मुझे जानेगी। एक अंदर से उम्मीद जगाइए, एक अंदर से मोटिवेशन जगाइए। इस मोटिवेशन से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन है जिसे आपको जगाना है, कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मैंने अपने अंदर का वो मोटिवेशन जगा लिया है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपना नाम कमाना है। इस नाम को सुनहरे अक्षरों में भी तो आपको पहले अपने प्रति सजग होना पड़ेगा कि नहीं, मैं अपना 100% समय अपनी तैयारी को दूंगा, वो एक एक मिनट में अपनी इस तैयारी को दूंगा। जब भी आप फ्री हो अपने टॉपिक को लो और पढ़ने बैठ जाओ। सारे काम अगर आपके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, तो झटपट उन कामों को करो। पहले भाग करके सारा फोकस करते हुए उन कामों को कंप्लीट कर लो। ऐसा नहीं कि आधा ध्यान, अरे यार काम पड़ा है, अरे यार काम पड़ा है। वैसा नहीं होना चाहिए। जैसा भी करना है, जितना भी करना है, जल्दी से करके बहुत स्पीडली उन कामों को फिनिश कीजिए, और जितना भी समय निकाल पाओ वो सारा समय लाकर अपनी पढ़ाई को दे दो।
माना बहुत कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। आपको वो पढ़ाई करनी है और जब भी आप काम करते रहो ना, बस अपने माइंड में उस पढ़ाई को चला लेना, वो आपके लिए बहुत कारगर होगा। ये बात आपको आज से ही अपनानी है, मैंने अपना रखी है, आपको भी ये बहुत फ़ायदा देगी कि जब भी समय मिला अपने टॉपिक को पढ़ा, इतना अच्छा पढ़ा जिसकी कोई हद ना हो, ठीक है? उस टॉपिक को पढ़कर अपनी आँखें बंद करके उस टॉपिक की छवि आपको दिख जाए तो मान लेना वो टॉपिक तैयार है। उस टॉपिक को जब आपकी आँखों के सामने आप छवि देख चुके हो, तो बस आप अब काम करते हुए भी उस छवि को याद कीजिए, उसके पॉइंट्स को याद कीजिए। जहाँ पर भी वो पॉइंट याद ना आए, अपनी कॉपी वहीं खुली रखिए कि हाँ भाई, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो कॉपी इधर खुली है। हर वक़्त दिमाग में एक ही चीज़ चलनी चाहिए, वो है पढ़ाई। उस बिंदु को आइए, याद कीजिए और फिर से काम में लग जाइए। रिवाइज़ेशन होगा, साथ के साथ होगा, पढ़ाई साथ के साथ। जब टॉपिक बहुत शानदार तैयार हो जाए कि हाँ, मैंने इस बिंदु को हर एक बारीकी से समझ लिया है, जितना हो सकता था मैंने इसको काम के दौरान रिवाइज़ भी कर लिया है। आप यकीन मानिए एक-एक टॉपिक कंप्लीट होते हुए इतना शानदार आपका सिलेबस कंप्लीट होगा जिसकी कोई हद ना हो। लेकिन ये समर्पण है। ये समर्पण आपसे कहता है कि इस माइंड में फालतू का कचरा मत भर, इसमें ये पढ़ाई भर ताकि तेरा साथ चले और तेरा सिलेबस जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो, रिवाइज़ हो, प्रैक्टिस हो और तू पेपर को अच्छे से अटेंड कर पाए। कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है इनकी। चाहे आप कितने भी वीडियोज़ देख लीजिए, कितने भी लोगों से बातचीत कर लीजिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लीजिए, वो आपको कुछ एक ही ऐसे होंगे जो सही दिशा दें, अदरवाइज़ हर कोई आपको डाइवर्ट कर देगा। इसीलिए विश्वास कीजिए खुद पर और उसके बाद अपने माता-पिता पर, क्योंकि वही हैं जो आपका भला सोचेंगे। और दूसरा आपका भला सोचेंगे आपकी बुक्स। एक शानदार बुक लिस्ट आपको खरीदनी है, वो मैं भी खरीदने वाली हूँ। बहुत जल्द मैं उसके लिए जाऊँगी। जो भी मेरी बुक की परचेज़िंग होगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि भाई मैंने ये बुक खरीदी है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों का और आ रहा था कि मैम आप सेल्फ तैयारी करोगे या किसी का ऑनलाइन कोर्स लोगे या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने वाले हो। मैं सेल्फ स्टडी करने वाली हूँ। इस सेल्फ स्टडी के आधार पर ही मैं अपनी तैयारी को आगे बढ़ाऊँगी। एक बहुत अच्छी बुक लिस्ट लाकर मैं उसके आधार पर तैयारी करूँगी। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी बुक्स हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी बुक्स हैं जो मुझे और ऐड करनी है। वो जैसे ही ऐड हो जाती हैं, वो बुक लिस्ट भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। लेकिन आज का जो आपका काम है, वो है अपने माइंड से अपने पास्ट को निकालना, अपनी जो भी ज़िम्मेदारियाँ, हालात जिसको आपने आपके माइंड में बर्डन की तरह सजा रखा है, उसे उतारना और माइंड में एक ही बात डालनी है, वो है आज से 100% तैयारी पे फोकस कि मेरे माइंड में ओनली फॉर क्या चलेगा, पढ़ाई पढ़ाई चौबीसों घंटे। जब आप इसे समर्पण दे दोगे ना, तो ये भी आपको समर्पण दे देगी कि हाँ भाई, ये मुझे अपने आप जिंदगी में अपना रहा है, मैं भी इसे अपनी जिंदगी में अपना लेती हूँ। ठीक है? तो आज से आप अपना समर्पण अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं। चाहे जितना भी समय मिले उस समय में आपको पढ़ाई करनी है और काम के दौरान उसे रिवाइज़ करना है। तो इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएँगे। सफल वही हुआ है जिसने अपना 100% अपने लक्ष्य को दिया है। तो काम कीजिए, बच्चों को भी समय दीजिए, आप अपनी फैमिली को भी समय दीजिए, लेकिन माइंडली कहाँ रहना है? अपनी पढ़ाई में रहना है। बच्चों के साथ भी अगर आप समय बिता रहे हैं, तो उन्हें भी पढ़ाई में ही व्यस्त रखिए या उनके खेल-कूद में अगर वो व्यस्त हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को वहीं पर रिवाइज़ करती रहिए। लेकिन हमेशा आपको अब समर्पण किसे देना है 6 महीने के लिए? अपनी पढ़ाई को। तो आज के लिए मैं केवल इतना ही कहूँगी कि आज आपको समर्पण देना सीखना है, अपनी पढ़ाई को पहली प्रायोरिटी देनी है, दूसरी प्रायोरिटी आप अपने बच्चों और फैमिली को दीजिएगा। मैंने ये सेम काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो आज आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो प्लीज़ इस जर्नी का पहला कदम हम साथ उठाते हैं, वो है समर्पण और धैर्य, कि धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि ऐसे सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, सिलेबस ज़रूर कंप्लीट होगा अगर हम चाहेंगे तो। पहला है धैर्य रखना, एग्ज़ाम से पहले सिलेबस, रिवाइज़ेशन एंड प्रैक्टिस, ये तीनों बिंदु हमें कंप्लीट करने हैं। तो ऑल द बेस्ट।